सर्वदलीय मीटिंग को लेकर मैं सीधा मुंबई का रुख कर लेती हूं। मेरे सहयोगी इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, इतना कुछ हो गया, महाराष्ट्र जल रहा है, किस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक अगर सिर्फ मैं 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की बात करती हूं, 26 लोग आत्महत्या कर चुके हैं इसी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। अब सर्वदलीय बैठक बुला रही है सरकार, देर नहीं कर दी सरकार ने। जी बिल्कुल, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इससे पहले भी एक बार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। लेकिन सरकार की मुश्किल ये है कि सरकार कोई जल्दबाजी में कदम इसलिए नहीं उठाना चाहती है क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई छिड़ जाए, और अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए और मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि सरकार अब इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में सभी छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से शिकायत जरूर है कि उनकी तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया है। उनकी तरफ से सिर्फ विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता हैं अंबादास दानवे, सिर्फ उनको बुलाया गया है, वो भी विरोधी पक्ष नेता के नाते बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ये शिकायत है, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है और हो सकता है कि इस मामले में ये फैसला लिया जाए कि कब विशेष सत्र बुलाया जाए और किस तरह से इस पे बात आगे बढ़े। क्योंकि जिस तरह से जरांगे पाटिल अड़े हुए हैं, सरकार की मुश्किल बड़ी है। ये लगातार आंदोलन आक्रामक होता जा रहा है। अगर सिर्फ बीड़ जिले की बात करें तो वहां पर 90 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो यह सरकार दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। सरकार का कहना है, कल गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कोई भी अगर हिंसात्मक कार्रवाई करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद से 90 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके बावजूद आज मुंबई में भी एक मिनिस्टर के काफिले की गाड़ी पर पथराव हुआ। उस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं दिख रहा है क्योंकि जरांगे पाटिल की मांग है कि सभी को कुनबी प्रमाण पत्र दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। और सभी को ओबीसी में अगर शामिल किया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार को ये पता है कि निश्चित तौर पर ओबीसी समाज सड़क पर उतरेगा और ओबीसी समाज ने पहले ही इस मामले में धमकी दे दी है। यही कारण है कि सरकार इस मामले में सबको कुनबी प्रमाण पत्र देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि जो अभी लेटेस्ट जानकारी आई है, जो इससे पहले 11-12 हजार बताया जा रहा था, अभी 7 लाख लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया है और जल्दी उस पर फैसला भी हो गया है कि उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने की कोशिश की जा रही है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी को दे पाना इतना आसान नहीं है। सभी को आरक्षण देने के लिए सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट के सहारे जो 16% आरक्षण दिया गया था उसको टिका पाए, और ये इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि सरकार जानती है कि ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए सभी पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि सभी लोग अपना सुझाव दे सकें, सभी लोग एक अपील कर सकें। इस बैठक से एक बड़ी अपील ये की जाएगी कि जरांगे पाटिल को मनाने की कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले वो अपना आंदोलन वापस लें, और ये अपील सभी दलों की तरफ से करवाई जा सकती है। सरकार की कोशिश ये होगी कि सभी दलों की तरफ से ये अपील करवाई जाए। इसके बाद कोशिश ये होगी कि किस तरह से विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा होगी। अगर सरकार अभी तक हालांकि इस पक्ष में नहीं है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि विशेष सत्र बुलाकर सरकार दोबारा किरकिरी नहीं करना चाहती कि अगर एक बार आरक्षण देती है सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं टिकेगा, ये कई सारी बातें होंगी। यही कारण है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी की जिम्मेदारी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा इस सर्वदलीय बैठक से क्या समाधान निकल पाता है या नहीं, ये सबसे अहम सवाल होगा।